पीपल्स पार्टी की क़यादत के दौरान अमेरिका से पहले ही सियासी हलचल मच गई। बिलावल भुट्टो का भी अमेरिका जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध कल 7 रोज़ा निजी दौरे पर अमेरिका रवाना होंगे। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचहू भी अमेरिका और लंदन का दौरा करेंगी। बिलावल साहब मतवलियों के साथ ऑर्केस्ट्रा के साथ सीवी लेके वाशिंगटन पधार रहे हैं, ये कहने के लिए कि इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं हूं ना, हमें नौकरी दें, व्हाई नॉट। आप लोगों की ऐसी की तैसी, अब आप ऐसी डीलें करें। बिलावल अपना सीवी लेकर नौकरी के लिए अमेरिका जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इक्तिदार में लाने का कहेंगे। बिलावल सियासी फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। शहबाज गिल का रद्द अमल। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी का कहना है मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी दौर में ड्रोन हमले डील के तहत हुए। अमेरिका को अड्डे भी उन्होंने दिए। मुशर्रफ हुकूमत में 13, पीपल्स पार्टी दौर में 340 ड्रोन हमले हुए। ये हलीम आजम शेख के पास वो कौन सी गिदड़ सिंगी है, तो पूरी की पूरी नैब जो है वो छल पड़ती है। मेरे खिलाफ तहकीकात करें, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेशन करें, रेफरेंस फाइल करें, मैं जमानत नहीं करूँ। और जितना आपने रिमांड लेना मेरा रिमांड ले लो। नैब से डरता नहीं, पीर को केला, नैब दफ्तर जाऊंगा। नैब वालों से कहूंगा इंक्वायरी करें, गिरफ्तार करना है तो कर ले। नैब ने न्याजी के साथ गठजोड़ कर रखा है। चेयरमैन नैब हुकूमत से ब्लैकमेल क्यों होते हैं? हलीम आदल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा किया तो उल्टा मेरे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सईद गनी की तोपों का रुख नैब की तरफ। नैब ने आटा, चीनी, अद्वियात, पेट्रोल स्कैंडल पर कुछ नहीं किया। 25 आने में इनको ना दूं, ये 25 करोड़ की बात करते हैं। उस्मान बुज़दार साहब के पास कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं कि मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है उनको, बदले में उनसे क्या लिया गया होगा। वजीर आला पंजाब के पास लग्जरी गाड़ी कहां से आई? तोहफे के बदले क्या सहूलत दी गई? नून लीग का सवाल। उस्मान बुज़दार के अक्सर असासे उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं। 2015 और 16 में कोई टैक्स नहीं दिया। अज़मा बुखारी ने इल्जामात की बारिश कर दी। कहती हैं क्या इमरान खान नहीं जानते सूबे में क्या हो रहा है? जाली राजकुमारी की झूठी कनीज बांस पर चढ़कर सियासी कद न बढ़ाए। झूठे इल्जामात लगाकर गलीज जहनियत का मुजाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब पर इल्जामात लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान का अज़मा बुखारी को जवाब। कहती है उस्मान बुज़दार पर जिस गाड़ी का इल्जाम लगाया गया वो उनको विरासत में मिली। वज़ीर आला के तमाम असासे डिक्लेयर्ड है। अज़मा बुखारी को पहले ही लीगल नोटिस भेज चुके हैं। हमजा शहबाज चपरासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए के जराए आमदन बताएं। FIA ने अपोजिशन लीडर पंजाब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। FIA ने जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन और शुगर माफियाज के अहम मुल्जिमान को भी नोटिस जारी कर दिए। प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स, ज्वेलर्स की मनी ट्रेल जमा कराने की हिदायत। 30 दिन के अंदर जवाब न दिया तो तमाम जायदाद जब्त हो सकती है। एक शख्स से एक ही इल्जाम में कितनी बार तफ्तीश होगी? नून लीग की हमजा शहबाज को नोटिस भेजने की शदीद मजम्मत। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब नाकाम हो गया तो अब FIA को लगा दिया गया। हमजा शहबाज पहले ही तमाम सवालों के जवाब 58 वॉल्यूम्स में दे चुके। जिन जायदादों का जिक्र किया जा रहा है वो पहले ही कानूनी है। इसी केस में 2 साल तक पहले नैब के जरिए तफ्तीश मुकम्मल की गई। FIA किसी का ज़ाब्ती मुलाजिम नहीं, रियासती इदारा है। विफाक पैसे देकर एहसान नहीं करता, अपना हक लेते हैं। वजीर आला सिंध का कहना है फंड्स मांगे तो सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाती है। कराची के पार्क्स पर कब्जे करने वालों के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो चुकी। सऊदाबाद चौरंगी से ठड्डोनाला तक सड़क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कराची के लिए 436 अरब के तरक्याती मंसूबे रखे हैं। हम अपने पदों में सिंध नहीं जुनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। ये पहली तनबीह है इस शहर के लूटने वालों को, भुट्टो के पाकिस्तान को, एक करप्ट पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को, इंतहा पसंद पाकिस्तान को नहीं मानते।
कराची में एमक्यूएम की कराची हकूक रैली, जनूबी सिंध सूबा बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सद्दीकी का कहना है कि भुट्टो के करप्ट और इंतहा पसंद सिंध को नहीं मानते। कराची अपने हकूक के लिए उठ खड़ा है। कराची और सिंध पर मुसल्लत नस्ल परस्त करप्ट हुकूमत को पहला नोटिस दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ हसन स्क्वायर से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मार्च। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो जरदारी साहब चला रहे हैं। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान साहब चला रहे हैं, पीटीआई चला रही है। बिल्कुल नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी चाहे 1 घंटे में हुकूमत गिरा दे, 1 घंटे में हुकूमत गिरा दे, नंबर ही नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आसिफ जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहे तो पीटीआई हुकूमत 1 घंटे में गिरा दे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का बड़ा दावा, कहा इमरान खान ने सिंध को पीपल्स पार्टी के पास गिरवी रख दिया। मर्दमशुमारी दुरुस्त होगी तो मसाइल हल होंगे। नैब आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में 33 अरब रुपए वसूल कर चुका। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। वसूली से अंदाजा लगा लें मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 3800 मेगावाट रह गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम परेशान, इम्तहान सर पर हैं, बिजली ना होने से पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, तलबा की दुहाई। बदतरीन लोड शेडिंग हुकूमती नाकामी की बदतरीन मिसाल है। लोड शेडिंग का अजाब अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म की, हुकूमती नाअहली से फिर बेकाबू हो गई। नून लीग पर महंगे बिजली घर लगाने के इल्जामात गलत, हुकूमत एक भी सबूत नहीं दे सकी। पीटीआई ने बहुत ज्यादा पावर प्लांट लगाने का झूठ बोला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहते हैं अपोजिशन रहनुमाओं को नैब और एफआई के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। पर्ची चेयरमैन कहता कश्मीर की हालत बदल देंगे, पहले सिंध की हालत तो बदल लें। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। वो मनाजिर भी देखे जब मोदी रायवेंट शादी में आया। विफाकी वजीर मुराद सईद का डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पीडीएम जलसे में शिरकत से रोक दिया। शहबाज शरीफ कल सवाद जलसे में शिरकत करेंगे। पावर शो की तैयारियां, जलसागाह में बैनर्स आवेजा। मरियम नवाज आजाद कश्मीर इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चलाएंगी। वजीर आला पंजाब से साबिक रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक की मुलाकात। सियासी और जनूबी पंजाब से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना है मौका परस्त अनासिर की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी, साबिका दौर की खराबियां दुरुस्त कर रहे हैं। एजाजुल हक ने कहा जनूबी पंजाब के लिए 35% बजट मुख्तस करने से महरूमियां दूर होंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली से पीएफयूजे के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम और शहजाद हुसैन बट की क़यादत में सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। सहाफ़ियों के हवाले से मुतनाज़ा बिल पर तफसीली बातचीत की गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ खुद खड़ा होगा। सहाफ़ियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। I'm not going to answer any more question on Afghanistan. Look, it's 4th of July. I'm concerned that you guys are asking me questions that I'll answer next week, but on this holiday weekend, I'm going to celebrate it. अमरीकी सदर अफगानिस्तान का नाम लेने से भी घबराने लगे। 20 साल जिस मुल्क पर काबिज रहे, अब उसका नाम तक सुनने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से मुतालिक सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। कहा अफगानिस्तान छोड़ो, मनफी सवालात नहीं, कुछ अच्छी बात करें। Dr. Abdullah, how can you guarantee that Afghanistan will not be a safe haven for terrorists in the future? I don't think that there is a guarantee. कोई गारंटी नहीं कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा। तालिबान हुकूमत का तख्ता उलटने की सलाहियत नहीं रखते। अफगान मसालती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू।
वजीर आजम इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 2.5 लाख मरीजों के मुफ्त इलाज पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा, ये वो पाकिस्तान है जिसका विजन अल्लामा इकबाल और कायदे आजम ने दिया। मुतासरा खानदान कैनेडियन हुकाम से राब्ते में है। सिंध के ऑपोजिशन लीडर का हैदराबाद में फलीली कैनाल का दौरा। हलीम आदिल शेख का कहना है, नहर में पानी पूरा, चोरी और गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से टेल तक नहीं पहुंचता, जिससे काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ मीरपुर खास की तहसील झड्डो में नहरी पानी ना मिलने पर आबादकार सरापा एहतजाज। 2 मुकामात पर धरना दे दिया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हुकूमत का मुल्क की सतह पर कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का ऐलान। वजीर खजाना की सरबराही में प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। मुआविन खुसूसी उस्मान डार, नेशनल बैंक के सरबराह और आला हुक्काम की शिरकत। शौकत तरीन का कहना है कि निचले तबके के 40 लाख खानदानों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। गिरफ्तार किया जाए, बलोचिस्तान असेंबली के ऑपोजिशन अरकान 14 रोज से कोयटा के थाने में मौजूद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है, ऑपोजिशन ने थाने को अपना जाती घर समझा है। दावतें और महफिलें ना उड़ाएं, मनफी सोच से बाहर निकल आएं। हम सबको पता है प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी तरजीह सीपैक है और गवादर पोर्ट है, और गवादर पोर्ट को नॉर्थ ऑफ द कंट्री और रीजन के साथ कनेक्ट करना है। सीपैक से बलोचिस्तान की महरूमियत दूर होंगी, खुशहाली आएगी। चेयरमैन सीपैक आसिम सलीम बाजवा की होशाब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पसमानदा इलाकों में आबी वसाइल और बिजली के तफसीली निज़ाम पर तेजी से काम जारी। गवादर एयरपोर्ट की तामीर से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। मकामी आबादी को रोजगार मुयस्सर आएगा। वज़ीर आज़म पीर को गवादर का दौरा करेंगे। अमेरिका से मौसूल होने वाली मोडर्ना वैक्सीन 5 जुलाई से लगाई जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, मोडर्ना वैक्सीन काम या तालीम के लिए बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए है। NLE इम्तिहान नामंजूर। लाहौर माल रोड वर्किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो अस्पताल के तलबा सरापा एहतजाज। बहावलपुर में NLE इम्तिहानात के खिलाफ रैली। बहावल विक्टोरिया अस्पताल से कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज तक निकाली गई। NLE इम्तिहानात की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। मुजाहिरीन की धमकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के नए रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अहम कानूनी मामले पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इम्तहानात मुलतवी होंगे ना ही मनसूख। सारे पर्चे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तलबा किसी किस्म की अफवाहों पर कान ना धरें। इम्तहान की तैयारी करें। गैर मामूली हालात में सूबे जो फैसला करेंगे बेहतर होगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का लाहौर में तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब भर के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो तदफीन का खर्चा उठाए। तहरीरी फैसला जारी। LDA को निजी हाउसिंग सोसाइटीज में कब्रिस्तानों की जगह मुख्तस लाजमी करार दे दिया। गुजरात में आंधी के बाइस मुख्तलिफ हादसा। 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। मुल्तान में बारिश, गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। गोजरा में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेश गोई।